पहलगाम वाक़े तनाजुर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर शक्ल और सूरत की मजम्मत करता है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत है। ऐवान भारत की बदनीयती पर मबनी मनफी मुहिम की शदीद मजम्मत करता है। भारत को दीगर ममालिक में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। सेनेट में करारदाद मंजूर करके दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा, भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने हर फौर पर पाकिस्तान की मुखालफत की। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना काबिल मज़म्मत है। दुश्मन दुश्मन होता है, हर इक़दाम का पूरा जवाब देंगे। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। भारत ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया। ANP सेनेटर इमल वली खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी मुल्क हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद के खहाँ लोग बाहर निकलें और अमन का पैगाम दें। तर्जुमा दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पानी की बंदिश का इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने पानी रोका तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत के रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नज़रिए पर मोहर सब कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत की जानिब से कोई बड़ा हमला हुआ तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा। मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग तक जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दो जौहरी ताकतों के दरमियान टकराव हमेशा तशवीश का बायस होता है। दहली से आने वाला रद्द-ए-अमल हमारे लिए हैरान को नहीं था। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ इलाके में बहरान पैदा करने के लिए भारत के प्लान का हिस्सा था। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। मोहसिन नकवी के पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त फौरी और दूर अंदेशी कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UN तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने कहा, कोई भी मसला मानी खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी बरूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करें या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान जल्द भारतीय वजारत आबी वसाइल की जानिब से लिखे गए खत का जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय खत के जवाब में पूरी चार्जशीट जारी करेगा। पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए खत में मुआहिदे की तमाम शिकों के हवाले से भी बताया जाएगा। ज़राए वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत यकतरफा मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत के इस इक़दाम के हवाले से भी वर्ल्ड बैंक को भी हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। पहले दिन से यकीन था कि नई नहरें नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहती हैं कि 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग में सिंध के पानी के हकूक़ का भरपूर दिफा किया जाएगा। वफाक से हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं।
हालिया मुलाकातों में भी वाज़ेह किया गया कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम समेत किसी भी ऐसी स्कीम की हिमायत नहीं की जिससे सिंध के मफादात को नुकसान पहुंचे। तोशाखाना 2 केस बाने PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली। उधर ATC रावलपिंडी में PTI के 24 और 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का केस। PTI रहनुमाओं के 31 मुकदमात में अबूरी जमानतों में तोसी। आजम सवाती, उमैर नियाजी समेत PTI के 20 रहनुमाओं कारकुनान की अबूरी जमानतों में तोसी की गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया। 26 से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में गर्मी की नई लहर की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। ट्रंप सऊदी अरब को $100 अरब से ज़्यादा का असलहा पैकेज देने के लिए तैयार। आइंदा माह ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान पैकेज का ऐलान मुतवक्की। साबिक सदर बाइडन ने हथियारों के पैकेज को सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात से मशरूत किया था। बाइडन ने सऊदी अरब से चीनी असलहा और सरमायाकारी महदूद करने का मुतालबा किया था। शामी सदर ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस कोरी मिल्स ने गुज़िश्ता हफ्ते दमिश्क का गैर सरकारी दौरा किया। कोरी ने शामी सदर अहमदुल शरह से 90 मिनट तवील मुलाकात की। कोरी मिल्स ने कहा कि अमरीकी पाबंदियां उठाने और इसराइल के साथ क़याम अमन की शराइत पर गुफ्तगू हुई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 12 अफराद हलाक, 90 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। इमारतों को आग लग गई। रूस ने शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं आज का हमला ज़ाहिर करता है रूस अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अमेरिका के रूस पर दबाव डालने के आसार नज़र नहीं आते। रूस पर दबाव डाला जाए तो हमारी पोजीशन मुज़ाकरात में बेहतर हो जाएगी। प्यूटन बस कर दो, बहुत हो गया, अमन मुआहदा कर लो। यूक्रेन पर ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी सदर रूसी हम मनसब पर बरहम, कहते हैं रूस ने बमबारी बंद ना की तो पाबंदियां लग सकती हैं। रूस या यूक्रेन में कोई फेवरेट नहीं, तवज्जो जंग ख़त्म करने पर है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मलेरिया केसेस की तादाद 1,80,000 तक पहुंच गई। तिब्बी माहिरीन ने मलेरिया केसेस में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मलेरिया से 6,20,000 अफराद जान की बाजी हार चुके।